औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रहमान में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज मैं आपके सामने MGT 501 का ग्रैंड क्यूज़ लेके आया हूँ। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ कराना हो किसी भी से MGT FIN ACCA और इको फिनांस मैथ फिज़िक्स CS, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मिले तो नंबर मेरा नोट कर लें 033271555079। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इसके ऊपर आपने मुझे मैसेज करके बता देना है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, अपने क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके क्यूज़ है। अच्छा, मैंने बहुत बच्चों के क्यूज़ किए हैं और जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं मैं वो MCQs लेके आया हूँ आपके सामने और इनको अच्छे तरीके से देखिएगा। मे भी आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मदद मिल सके। चलो जी MCQs पढ़ते हैं। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज मच फ्रूटफुल देन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मिनॉरिटी इन द अफेक्टेड क्लासेस। तो वो आपके क्या होते हैं, इंफॉर्मेटिव एक्शन होते हैं, ठीक है। तो वर्क फोर्स डिवर्सिटी भी नहीं होता और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन भी नहीं होता। तो ये आपका अफॉर्मेटिव एक्शन होते हैं, ठीक है। सही है, सॉरी जुबान में नहीं आ रहा था। देखें आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज मोस्ट कॉमन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द डिवर्सिटी। तो ये आपका सबसे पहले जो आता है नेगेटिव इफेक्ट जो आता है वो आता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में आपका मोस्ट कॉमन यूज़ होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेन सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन फॉर जॉब एनालिसिस ऑफ ऑपरेशनल जॉब एक्सपेक्ट। तो कौन से करते हैं, आपके एम्प्लॉय करते हैं। अच्छा, इसमें एक और MCQs भी आया था, मुझे याद आ गया कि इसमें नॉट भी पूछ सकते हैं। तो नॉट ऑपरेशन एक्सपेक्ट सॉरी यही है, यही है। तो ये आपका ये आंसर एम्प्लॉय होगा, ठीक है। आपका एम्प्लॉय मैनेजर नहीं होगा, तो ये आपका एम्प्लॉय होगा, ठीक है। सही है, इसको सही कर लीजिएगा। कंगनेटिव कंपोनेंट ऑफ द पर्सन कंसिस्ट ऑफ द नॉलेज। नॉलेज को आपके कवर करता है, ठीक है। कहता द प्रोसेस ऑफ द एडजस्टिंग न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजिंग टू परफॉर्म हिज जॉब सर्टिफिकेशन इज कॉल्ड सोशियोलॉजी आपका होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन हम सिंपल सी बुक से भी दे सकते हैं, बड़ा आसान से MCQs आए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टेकन द करेक्ट सिचुएशन ऑफ द ओवर सप्लाई वर्कफोर्स। तो ओवर सप्लाई में आपके सारे आ जाते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग हायरिंग पॉलिसी आ जाता है, रिड्यूस नंबर ऑफ द मेंबर्स आ जाता है, ले ऑफ्स आ जाते हैं। तो ये आला बाबा कहते विच ऑफ द ट्रू रिगार्ड अफेक्टिव ग्रुप। अफेक्टिव ग्रुप में क्या आता है आपका, तो ये सबसे पहले आ जाता है कि क्लियर एडजस्टमेंट आर मेड एंड एक्सेप्टेड। तो ये आपका अफेक्टिव ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा कि द इंटेलेक्चुअली एंड मैकेनिकल प्रोसेस यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म इनपुट टू द इनटू प्रोडक्ट सर्विसेज इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। अब देखिए मैं बड़े आस्था से पढ़ रहा हूँ, मेरी बाद बच्चे कह रहे थे कि सर आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है पढ़ने की, तो मैं कोशिश करूँगा अब आपको बड़े ही प्यार से समझाऊँ, ठीक है, आस्था से बोलूँ। तो टेक्नोलॉजी आपकी आ जाती है, ठीक है बच्चे। कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन द मेन सोर्स ऑफ द डेटा कलेक्शन जॉब एनालिसिस। ये मैंने आपसे सही किया, एक बार रिपीट हो गया दोबारा, तो ये आपके आ गया, ठीक है। कहते हैं ऑल फॉलोइंग इज सेकंड स्टेप द ह्यूमन सोर्स प्रोसेस आपका क्या है, स्कैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट। तो स्कैनिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका सेकंड स्टेप है आपका, ठीक है, सही है। आगे देखिएगा, ये कॉमन है बार बार जो आए हुए हैं। कहते हैं ह्यूमन सोर्स पॉलिसीज कैन इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑर्गेनाइज कम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द इन द फॉलोइंग वाज एक्सपेक्ट। कौन कौन से, जैसे कंट्रोल कास्ट, इंप्रूविंग क्वालिटी एंड आपकी वो आती है स्ट्रक्चर में से। ये तीनों में नहीं है, मुझे तो तीनों नहीं लगती है आपको, क्योंकि कंट्रोलिंग कुछ और है, इंप्रूविंग को टोटल क्वांटिटी में आ जाता है और स्ट्रक्चर्ड आपकी किसी और चीज़ में आ जाता है।
जहाँ पर स्ट्रक्चर बनानी हो कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये इसमें कोई भी नहीं आता। ठीक है, कहते मिस्टर अहमद डिजाइन फॉर द कैंडिडेट विच कंटेन द फेयर सिंपल ऑफ द टास्क एंड स्किल एक्चुअली नीड फॉर जॉब द टेक्निक इज यूजफुल डेमोस्ट्रेटेड डैश दी वैलिडेटेड। तो ये आपका ऑल ऑफ गिव ऑप्शन होंगे। ठीक है, कंटेंट भी आ जाता है, कंस्टेंट भी आ जाता है, तो सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपके। ठीक है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंटरनल इक्विटी इज द कंपनसेटिव सिस्टम। तो ये आपके सारे आ जाते हैं, ये आपके सारे आ जाते हैं। इंटरनल इक्विटी नॉट शो द फेयरनेस ऑफ द पे स्ट्रक्चर, तो इंटरनल इक्विटी नहीं करता इतनी ज़्यादा। internal equity is not show the fairness of the pay structure mean the internal equity comparing employee with each other their personal characters. This means that job rate are set, they are determine the dimension skills of the job। अब ये दो लगते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। अब जब ये दो सही हैं तो इसका मतलब ऑल ऑफ गिव ऑप्शन होगा। तो ये मेरे आपको डाउट पड़ रहा था, लेकिन दोनों सही हैं, ये पहला भी तीसरा भी, तो इसे ऑल ऑफ ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, कहना फ्रेंडशिप और कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द इनफॉर्मल। देखिए आप फ्रेंड से इनफॉर्मल हो सकते हैं ग्रुप, तो इनफॉर्मल जिससे मजाक मजूक किया जा सके वो आपके इनफॉर्मल होते हैं, मतलब गपशप अच्छे तरीके से की जाए। विच ऑफ द फॉल मेन पर्पज ऑफ द स्क्रीनिंग इंटरव्यू, तो आपका कौन सा होगा, नहीं है कोई भी। आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल एम्प्लॉय नहीं हो सकता। वेरीफाई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग दी कौन सा रिज्यूम नहीं हो सकता। इन हेल्प टू डिफाइन द सिलेक्शन क्राइटेशन। जैसे इसका मतलब ये मुझे तो इसमें नहीं लगता, लेकिन आपका स्क्रीनिंग जो इंटरव्यू होता है मेरे ख्याल के मुताबिक जो होता है ये आपका सी भी हो सकता है मेरे ख्याल के मुताबिक, लेकिन ये होगा नहीं। सिलेक्शन के लिए स्क्रीनिंग नहीं की जाती, बल्कि सिलेक्शन के लिए की नहीं जाती, ये गलत है आपका। ठीक है, तो ये नॉन ऑब्वियस ऑप्शन होगा। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन टू द एक्सटर्नल फोर्समेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए इंटरनल फोर्स कौन सी नहीं है, टू इंक्रीज द मोटिव लेवल ऑफ द एम्प्लॉय, बाकी आपके ये हैं। ठीक है, कहता ऑल ऑफ दी एग्जाम्पल ऑफ टॉप मैनेजमेंट एक्सपेक्ट लीडर, टीम लीडर आपका मैनेजर होता है, लेकिन टॉप ऑफ मैनेजमेंट नहीं आता। ये टॉप मैनेजमेंट ये होते हैं प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, ये सारे होते हैं। ठीक है, कहते हैं विच ऑफ द मेथड टिपिकली रेफर टू दी ऑक्यूपेशनल ट्राई टू द हायर लेवल ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन, तो इंटर्नशिप एंड ये आ जाती है, असिस्टेंटशिप आ जाती है। ठीक है, विच मेथड कलेक्ट मोस्ट लाइक टू द बेस परफॉर्मिंग जॉब एनालिसिस पार्टिकुलर जॉब, तो क्वेश्चन 3 आ जाता है आपका। ठीक है, सर्वे नहीं आ सकता मेरे ख्याल से, क्वेश्चन ही आपका आ सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एम्प्लॉय नॉट ऑफ द कॉन्टिजेंट एम्प्लॉय, तो पार्ट टाइम आपका नहीं हो सकता, नहीं बल्कि ये फुल टाइम नहीं है, सॉरी ये फुल टाइम नहीं है, फुल टाइम नहीं है, सॉरी इसका ये फुल टाइम है, नॉट पूछा हुआ है। अब कॉन्टिजेंट एम्प्लॉई होता तो ये पार्ट टाइम होता, ये तीनों होते हैं हमारे, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेम्परेरी, लेकिन ये फुल टाइम है, कहाँ नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द इम्पोर्टेंट ऑफ द एचआर, सक्सेस डिपेंड ऑफ द पीपल स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज के ऊपर आपका जाता है एचआर। फॉलोइंग द मॉडर्न यूजर ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपकी पर्सनल मैनेजमेंट आ जाती है। कहना टेस्ट यूज टू द मेजरिंग द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द पर्सन इज नोन एज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में ये चीज़ आ जाती है। इन द इफ द मैनेजर फोरकास्ट डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ फॉर वर्क फोर्स विच एक्शन व्हाट एक्शन ही वुड टेक टू द डील विद द करंट सिचुएशन, तो आपका रिड्यूस आवर्स आ जाते हैं इसमें। Which of the following action which taken by organization is much fearful and equally employment opportunity minority of the effective classes, तो आपका इंफॉर्मेटिव एक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये बार बार दोबारा ओपन वही हो रहे हैं। तो आज का मेरा यही एमसीक्यू थे मेरे पास, तो मैं यही कहूँगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।